ओके, तो 5 सवाल इंटरनेशनल रिलेशंस के आज के प्रीमिक्स में आपके सामने हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको राखी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि कूपन कोड राखी30 इसका यूज कर लेना, आपको हमारे सभी कोर्सेज पे 30% ऑफ मिलेगा, चाहे वो यूपीएससी के हैं चाहे वो एपीएफसी की हम बात करें, बिकॉज एपीएफसी का पेपर निकला हुआ है। ओके, पहला क्वेश्चन है यूएनसीसीडी COP 17 से रिलेटेड, यानी कि द यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, पढ़ लो इसको। यहां पे मैं नहीं पढ़ूंगा, स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट आपसे पूछा गया है। क्या सही आंसर लग रहा है? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब वो कौन सी हैं हम उसको जानते हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, COP 17 हुआ था उलान बातार यानी कि मंगोलिया की राजधानी में। ये अभी हाल ही में होके हटा है 17 से 28 अगस्त के बीच में, यानी कि अभी खत्म ही होने वाला है। थीम क्या था? रिस्टोरिंग लैंड, रिस्टोरिंग होप। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इवेंट का कोऑर्डिनेशन हैज बीन लेड प्राइमरली बाय द UNFAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये गलत है। यूनेप ने इसका तालमेल सारा किया है, नॉट द FAO, दैट वाज द लीड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर द COP 17 के इवेंट। स्टेटमेंट 3 द ईयर 2026 हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स। वेल, ये करेक्ट है। 2026 इज द ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स। ये इनिशिएटिव है which was championed by Mongolia itself. UNCCD अडॉप्ट हुआ था 1994 में। This is one of the 3 Rio conventions along with the UNFCCC and the CBD and is working towards land degradation neutrality targets. इंडिया एक UNCCD मेंबर है और इंडिया ने COP 14 न्यू दिल्ली में 2019 में करा था। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 और 3 तीन में से। अगला सवाल UNSC से रिलेटेड है। आपको बताना है which of the statements given above is or are correct. 10 non-permanent seats are filled through elections in which 5 members retire each year. India has been elected as a non-permanent member of the UNSC on 8 separate occasions. Non-permanent members are chosen through open recorded voting in the General Assembly. फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1 और 2 इज करेक्ट, 3rd इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, स्टेटमेंट 1 सही है। यूएनएससी में 15 सीट्स होती हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, ठीक है। और 5 जो नॉन परमानेंट है, बिकॉज परमानेंट वाले तो रिटायर नहीं होंगे ना, जो नॉन परमानेंट वाले वही रिटायर होंगे, रिप्लेस होंगे हर 2 साल के बाद। मतलब दे विल बी रिप्लेस्ड ईच ईयर, सॉरी नॉट आफ्टर 2 साल के बाद, ईच ईयर फॉर अ 2 ईयर टर्म। तो अभी इंडिया ने कहा है कि वो 2027 से लेके 2028 तक, यानी कि 1 जन 2027 से लेके 31 दिसंबर 2028 तक, इन 2 सालों के लिए वो फिर से नॉन परमानेंट मेंबर्स बनना चाहता है। इससे पहले 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक इंडिया के पास नॉन परमानेंट मेंबरशिप था। तो इंडिया 8 बारी सर्व कर चुका है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, रिसेंटली 2021 से 22 में, और अभी 9th टाइम करेगा अगर वो अप्रूवल मिलता है इंडिया को। Statement 3 incorrect है। Non-permanent members they are elected by secret ballot requiring a 2/3 majority in the General Assembly. This is not open voting. So recent example Portugal और ऑस्ट्रिया का है। They won contested Western Bloc seats over Germany. जर्मनी जो कि अपने आप को G4 में भी कहता है, जर्मनी, इंडिया, ब्राजील, जापान G4 में आते हैं as expansion of the permanent 5 in the UNSC। कि जर्मनी कहता है कि मेरे को भी सीट चाहिए UNSC में, परमानेंट सीट चाहिए। इंडिया भी कह रहा है कि मैं भी कंटेंटर हूं उसके लिए। बट एनीवेज वेज अभी जर्मनी ऑब्वियसली यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है और नॉन परमानेंट मेंबर भी नहीं बना है। पोर्तुगल और ऑस्ट्रिया दे वॉन दिस इलेक्शन अगेंस्ट जर्मनी, सो देयरफॉर स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। थर्ड, with reference to Chagos archipelago, consider the following statements. ये located है to the south of Maldives and Indian Ocean, alright. Diego Garcia, largest island, currently hosts a Portuguese naval base. अगर आप थोड़ा सा भी समझते हैं Diego Garcia को, Chagos archipelago को, डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी को थोड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि दिगो गार्सिया में पोर्चुगीज नेवल बेस नहीं है भाई, वहां पे अमेरिका और यूके का जॉइंट नेवल बेस है। ब्रिटेन सेपरेटेड द आर्किपेलागो फ्रॉम मॉरिशस इन 1965 टू फॉर्म अ BIOT। स्टेटमेंट्स कौन सी इसमें से, हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट? 2 करेक्ट है। ऑलराइट, क्लियरली जो सेकंड है वो तो इनकरेक्ट है, तो 1 और 3 वो दोनों करेक्ट है। ये आपका मैप देख लीजिए, चागोस आर्किपेलागो में दिगो गार्सिया आ जाता है। ऑलराइट, स्टेटमेंट 1 सही है। चागोस इज रफली 500 किलोमीटर साउथ ऑफ द मालदीव्स एंड 2000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ मॉरिशस। दिगो गार्सिया में यूएसए और यूके का जॉइंट नेवल बेस है और ब्रिटेन ने डिटैच करा था चागोस को मॉरिशस से 1965 में, जब 65 में मॉरिशस को आजादी मिली ब्रिटेन से, और मॉरिशस को 1968 में आजादी मिली थी और डिटैच किया था चागोस को मॉरिशस से 1965 में डिटैच करके उसको BIOT
यानी कि ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बनाया। एंड इनफैक्ट 2024 की बात है कि न्यूज में आया था करंट अफेयर्स में कि ब्रिटेन ने डिसाइड किया है कि वो अपनी लास्ट कंट्रोल्ड अफ्रीकन टेरिटरी विच इज द चागोस आर्किपेलागो उसको आजाद करना चाहते हैं और मॉरिशस के हवाले सौंपना चाहते हैं। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, बताएं which one of the following is correct in respect of the above statement। दो स्टेटमेंट्स हैं। इंडिया करंटली लार्जेस्ट सप्लायर है ऑफ सी फेयरर्स अहेड ऑफ द फिलीपाइंस एंड एज पर दी BIMCO ICS सी फेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 इंडिया कंट्रीब्यूट करता है वो 1/10 ऑफ द ग्लोबल सी फेयरिंग वर्कफोर्स। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, नहीं आता होगा, आई एम श्योर इसके बारे में नहीं आता होगा। मे बी ये वाला जो स्टेटमेंट है पहले वाला उसको आप रिड्यूस कर पाए कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सी फेयरर्स, एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट इनकरेक्ट इस करके बिकॉज इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है सी फेयरर्स का, फिलीपाइंस नंबर 1 पे है। और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। एज पर द BIMCO ICS सी फेयरर वर्कफोर्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम क्या है? BIMCO ICS, इसका नाम मुझे कमेंट में बताएगा, आप बताइएगा। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है लगभग 12% ऑफ द ग्लोबल सी फेयरिंग वर्कफोर्स which is nearly about 3.1 lakh professionals. India is ahead of China and Russia and even Indonesia, reflecting the large maritime training and the certification ecosystem. However, this large presence has a flip side. Indian crews are disproportionately exposed to security risks and even to piracy incidents off the coast of Somalia and Yemen. Last, Svalbard. स्वालबार्ड का नाम आपने इंडिया के आर्कटिक कनेक्शन के जरिए में सुना होगा। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं अगेन, हाउ मेनी of them are how many of the given above statements are correct? तो ये आर्किपेलागो है अंडर नॉर्वेरियन sovereignty situated between mainland Norway and the North Pole. इंडिया ने यहाँ पे एक परमानेंट साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन मेंटेन करा है स्वालबर्ड में सिंस बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस, और इंडिया के एंगेजमेंट स्वालबर्ड के साथ began only after adoption of India's Arctic policy in 2022। ये बिल्कुल गलत है, थर्ड बिल्कुल गलत है। How many of them are correct? Only 1 is correct। कौन सी है जी? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्वालबर्ड एक नॉर्वेन आर्किपेलागो है विच इज लोकेटेड बिटवीन मेनलैंड नॉर्वे एंड द नॉर्थ पोल। यहां पे आपका स्वालबर्ड आ जाता है, ऊपर आपका नॉर्थ पोल आ जाता है, मैप में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेनलैंड नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच में आ जाता है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। हमारा जो हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है वो न्यू एलिसन में है, दैट वाज सेट अप इन 2008 आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारी आजादी को तो आपको पता है कब आजादी हमारी हुई थी, तो इस करके वो वहां पे तो नहीं है भैया। ऑलराइट, एंड देन स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है। इंडिया के आर्कटिक टाइज वो 1920 से हैं। हमारा जो रिश्ता है ना स्वालबर्ड के साथ वो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऑलराइट, जब ब्रिटिश इंडिया वाज अमंग द ओरिजिनल 14 सिग्नेटरीज टू द स्वालबर्ड ट्रीटी। अब मुझे आपने ये बताना है कि आर्कटिक जो सर्कल है, अगर मैं आर्कटिक काउंसिल की बात करूं, सॉरी आर्कटिक काउंसिल में कौन से कंट्रीज आते हैं, कौन से मेंबर्स आते हैं, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी फ्रेंड्स 30% ऑफ हमारे सभी कोर्सेज पे यूज कूपन कोड राखी30। ये केवल 28 और 29 अगस्त 2 दिन के लिए वैलिड है। इससे पहले कि ये कोड को हटा दिया जाए, जल्द से जल्द यूज करके हमारे सभी कोर्सेज पे अप्लाई करें, चाहे वो एसए के कोर्सेज हैं, जीएस के कोर्सेज हैं, एपीएफसी के प्रोग्राम्स हैं, सोशियोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं, पीएसआर के प्रोग्राम्स हैं, सभी पे ये डिस्काउंट चल रहा है। I will see you very soon. Thank you so much.